आइए तो आज आपको एक बड़ी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं, जहां पर मुंगेर में फिर एक मुखिया की हत्या हो गई है। आपको बताते चले कि घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर गांव से बाहर ले जाकर नक्सलियों ने मुखिया की गला काटकर हत्या कर दी। पहले गांव की बिजली काटी, फिर उसका गला काट दिया। आपको बताते चले कि मुंगेर के धरहरा प्रखंड की अजीमगंज पंचायत के मथुरा गांव की घटना है। रात में 10-12 की संख्या में वर्दी पहने नक्सली अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर गांव पहुंचे थे। धरहरा प्रखंड के अजीमगंज पंचायत के मथुरा गांव में गुरुवार की 10-12 की संख्या में हथियारबंद लैस होकर पहुंचे नक्सलियों ने मुखिया परमानंद टुडू की गला रेत कर हत्या कर दी। परमानंद टुडू को उसके घर से 100 मीटर की दूरी पर ले जाकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। देर रात सूचना के बाद पुलिस की टीम पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए मुंगेर सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के पीछे चुनावी रंजिश की बात कही जा रही है। हत्या कर लाल सलाम जिंदाबाद का नारा लगाते हुए नक्सली जंगलों की ओर चले गए। पुलिस नक्सलियों को पकड़ने के लिए जंगलों में छापेमारी कर रही है। इस पूरी घटना को लेकर मृतक परमानंद टुडू के पुत्र अभिषेक ने कहा कि रात में 10-12 की संख्या में वर्दी पहने नक्सली अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर घर पहुंचे थे। इस दौरान उसके पिता से कहा कि मुखिया बन गए, इस जीत की खुशी की पार्टी नहीं दोगे, खस्सी का मीट नहीं खिलाओगे। उसके पिता ने पार्टी देने की बात कही। इसके बाद कुछ देर बाद नक्सली परमानंद टुडू को घर से करीब 100 मीटर दूर ले गए। इसके बाद नक्सलियों ने बिजली गांव के ट्रांसफर से गांव की लाइट काट दी और परमानंद की गला रेत कर हत्या कर दी। इधर मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने कहा कि देर रात जब गांव में कुत्ता तेज आवाज में भौंकने लगा तो लोग सहम गए। इसका अंदाजा भी लग गया था कि कोई बाहरी गांव में आ गया है। जब लोग घर की खिड़की से झांके तो देखा कि वर्दी पहने कुछ लोग परमानंद टुडू के घर पहुंचे हैं। इसके कुछ देर बाद लाइट कट गई। बाद में लाइट आई तो पता चला कि परमानंद की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। इसके बाद गांव में कोहराम मच गया। इसके पहले नक्सलियों ने पहले भी धमकी दे चुके थे। मृतक के पिता श्याम सुंदर टुडू रेलवे से रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि उसके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा सेना में है, छोटा बेटा परमानंद टुडू था जो गांव में ही रहता था और खेती करता था। लगातार 2 बार से मुखिया के लिए प्रयास कर रहा था। 2016 में भी मुखिया के लिए चुनाव में खड़ा हुआ था। उस समय भी नक्सलियों ने धमकाया था। उस समय भी परमानंद चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। तो यह है बिहार सरकार का हाल कि आए हर दिन अभी मुखिया का शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है और मुखियाओं की हत्याएं लगातार हो रही है। बिहार में प्रशासन मुख्य दर्शक बनी है, बिहार सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है। तो देखते हैं। आप देख रहे हैं रोड न्यूज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।